ये वीडियो लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट अ जनरल वीडियो। आप सभी लोग एग्जामिनेशन प्रेशर को झेल रहे होंगे, अभी काफ़ी एनजाइटी लग रही होगी, लग रहा होगा कि जो मैंने किया है वो एम्पल नहीं है, या जितना मैंने टारगेट लिया था वो हो नहीं पा रहा है, या बहुत कुछ करना है और उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, गिव अप करने की का मन हो रहा है, काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो जा रही है उससे। तो आप इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। तो देखिए, एग्जामिनेशन प्रेशर आना एक लाजमी चीज़ है। प्रेशर जो है एक ऑप्टिमम अमाउंट में मिले तो इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, बट जब प्रेशर हावी हो जाए तो जो रिजल्ट है वो खराब होने लगता है। ये कहते हैं ना, पॉजिटिव प्रेशर का जो क्वांटम होता है वो एक ऐसे रेंज में होता है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। वही प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस का स्वरूप ले लेता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज दी थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। जब हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो ज़्यादातर, जैसे कहा जाता है, दिन में अराउंड 60,000 थॉट्स आते हैं एक एवरेज ह्यूमन को। तो 60,000 थॉट्स में जनरली जो मोस्ट ऑफ द थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और जब थॉट्स नेगेटिव हों और आप एक ही चीज़ को लेकर पूरे डे में जी रहे हों कि दिस वी आर वर्किंग फॉर दिस एग्जामिनेशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो इस एग्जामिनेशन को लेकर 60,000 में आपके जो 70-80% थॉट आ रहे हैं वो इस एग्जामिनेशन को लेकर आ रहे हैं, वो भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मनोबल है वो डाउन होता है और आपका आउटपुट भी खराब होता है। अब इसको हैंडल कैसे करें? हैंडल करने के लिए पहली चीज़ तो ये है, देखिए, डी अटैचमेंट बहुत नेसेसरी है। ठीक है, डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क करें और रिजल्ट की अभिलाषा ना करें। इतना बड़ा हम महात्मा योगी आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। बट डी अटैचमेंट का ये मतलब है कि हाल फिलहाल में आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं दोबारा पढ़ूं। ये मेरा पहला लक्ष्य है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मेरे को जितना आता है उसका मैं अपना बेस्ट दूं। एग्जाम, अगर मेरा बेस्ट भी उस एग्जाम को क्लियर करने के काबिल नहीं है तो अगर मेरे पास क्षमता है, मेरे पास उम्र है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो हमारे तय अनुसार समय पर मिले ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे और लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है। तो आप अगर अभी मान के बैठ जाओगे कि रिजल्ट में क्या होगा, जो कि अभी का स्टेप सिर्फ आपका वर्क का है, आपका सिर्फ ये है कि आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, फैलाने का नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि यही आदमी, अगर आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है वही जाके वहाँ compete करना है, आपका वहाँ पे जो बेस्ट सेल्फ है वो compete करना चाहिए। दिस इज दी ओनली थिंग विच यू कैन डू। अब रमेश ने क्या किया या मोनिका ने क्या किया या किसी और ने क्या किया, किसकी कितनी तैयारी है, उससे आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ अपने पर देखिए। अब देखिए, एक कोट है मोहम्मद अली का जो मेरे बहुत फेवरेट है। उन्होंने बोला था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। एवरीवन, हर किसी के लाइफ में एक मोड़ आता है जब या तो वो एक बार और लड़े या फिर वो क्विट करे। तो जो चैंपियन होता है वो दोबारा क्विट करता है। वो ट्रेनिंग, ये क्या हमारी ट्रेनिंग है, जैसे मोहम्मद अली के लिए बॉक्सिंग ट्रेनिंग थी, फॉर अस दिस एग्जामिनेशन में जो ये रिवाइज कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग हमेशा हार्श होती है। ट्रेनिंग में कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, बट ये ट्रेनिंग ही आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। माइकल जोर्डान ने कहा था कि हर चीज दो बार होती है, एक पहले दिमाग में और दूसरी एक्चुअलाइज होती है। जब तो पहले दिमाग से आप उस प्रेशर को हैंडल करने के काबिल बनिए जो एक सिविल सर्वेंट हैंडल करता है। द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट दे हैंडल, आप लोगों में से 99% लोगों को वो अंदाजा नहीं होगा। अब मेरे तो काफ़ी सारे कलीग्स हैं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं। तो मैंने काफ़ी नज़दीक से इनकी लाइफ को देखा है, तो मुझे पता है कि कितना अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ प्रेशर दे हैंडल इज इनॉर्मस।
सो इस इनॉर्मस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो तैयारी है ये भी एक ट्रेनिंग ही होती है, ये ट्रेनिंग की शुरुआत है। तो मोहम्मद अली ने जैसे कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट मैंने फिर भी उसको सफ़र किया और उसको जो मैंने सफ़र किया क्विट नहीं किया, उसी की वजह से मैं आज चैंपियन हूँ। एक और कोट है, I have failed over and over again in my life and that is why I succeed. माइकल जोर्डान। अब आप मॉक टेस्ट में जब तक 50 नंबर नहीं लाओगे तो 100 भी नहीं ला पाओगे, और जब 50 लाने के बाद आप में हिम्मत नहीं होगी कि आप अगला मॉक टेस्ट दो, तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। फेलियर देखने की क्षमता जिसमें होती है वही सक्सेस भी देखता है, जो फेलियर देख के घबरा जाता है वो कभी सक्सेस नहीं देखता है। तो हमेशा तैयार हो फेल होने के लिए, जीवन में जितना फेल होने के लिए तैयार होगे उतना आगे बढ़ोगे। उसके बाद एक हिंदी में कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, एक सके आदमी के मग में, खम ठोके ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब व्हेन इन दिस होल वर्ल्ड, आपने जो भी वंडर्स देखे नेचर में, पहाड़ों को काटकर कैलाशनाथ टेम्पल बना दिया, ठीक है, तो ये जितने भी अपने वंडर्स आप देख रहे हो अपने आसपास, हम हवा में उड़ने लगे, हम स्पेस में चले गए, ये सब कैसे हुआ? शीयर डिटर्मिनेशन। एक मीडियोकर आदमी और एक चैंपियन में यही फर्क होता है कि जो चैंपियन होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, वो अपनी शीयर डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बल पे एक मीडियोकर आदमी से 10 गुना आउटपुट देता है। और वही आपको करना है लाइफ में। आपके पास भी उतना ही टाइम है, रैंक 1 के पास भी उतना ही टाइम है, उस व्यक्ति के पास भी उतना ही टाइम होगा जिसने 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार प्रीलिम्स को क्लियर किया है। तो ये सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप लायक हो इस एग्जाम को क्लियर करने के, तो दूसरा और कोई सोचेगा नहीं। इसलिए पहले अपनी नजरों में जीतो, तभी दुनिया के सामने जीतोगे। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।